हेलो दोस्तों, मैं जयवीर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती और साइंस पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे पिछले वीडियो पर आप सभी का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। बहुत से लाइक, कमेंट्स और शेयर भी मिले हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके इसी रिस्पॉन्स के कारण मुझे आगे भी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिल रहा है। और आज का ये वीडियो आप लोगों की फरमाइश पर ही आपके लिए बनाया गया है। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज मिला है कि सर आप हमारे लिए विस्थापन, द्विविस्थापन, अपचयन, उपचयन, रिडॉक्स, संक्षारण और विकृतिगंधिता पर भी वीडियो बनाइए। इसका भी कारण रहा है क्योंकि पिछले वीडियो में मैं इन विषयों पर चर्चा नहीं कर पाया हूँ। तो आज का जो हमारे चर्चा का विषय है, जिन पर वीडियो बनी है, वो यही विषय हैं। तो एक बार मैं फिर आपको कहना चाहूँगा कि आप मेरे इन वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी करते रहें और ऐसा ही रिस्पॉन्स आप देते रहेंगे तो मुझे भी और आगे वीडियो बनाने के लिए और मोटिवेशन मिलता रहेगा और अधिक ऊर्जा मिलती रहेगी। आइए मेरे साथ आज का पहला टॉपिक विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया होती क्या है? विस्थापन जैसे कि नाम से है विस्थापित होना, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, ऐसी ही जो क्रियाएं होती हैं उनको हम विस्थापन कहते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु अथवा समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा समूह आ जाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कैसे हम समझ सकते हैं, उदाहरण के द्वारा समझेंगे। हमारे पास जिंक है, जिंक की अभिक्रिया हमने कॉपर सल्फेट के विलयन से कराई। जब जिंक की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट के विलयन के साथ कराते हैं तो जिंक सल्फेट और कॉपर हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हम एक चीज़ देखेंगे कि कॉपर सल्फेट का जो सल्फेट है SO4 है, उसने क्या किया, अपना स्थान छोड़ दिया, अपना स्थान छोड़ दिया और वो विस्थापित हो गया। देख सकते हैं अपना स्थान, यहाँ पे कॉपर के साथ था SO4। इस समूह ने अपना स्थान छोड़ दिया और विस्थापित होकर किसके साथ चले गया, जिंक के साथ चले गया। इसीलिए इस अभिक्रिया को कैसी अभिक्रिया कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जो CuSO4 ये कॉपर है, ये किसके साथ चले गया, यहाँ पे जिंक के, ये CuSO4 जो आपके यहाँ पे सल्फेट है कॉपर के साथ था, अब ये चले गया यहाँ पे जिंक के साथ और ZnSO4 बना दिया इसने। तो इस तरह से ये विस्थापित हुआ। इसने अपना क्या किया, इस यौगिक से इसने अपना एक समूह छोड़ दिया, इस कॉपर सल्फेट ने अपना एक समूह छोड़ा और वो किसको दे दिया, जिंक को दे दिया। जिंक की तरफ विस्थापित हो गया और अपने आप अलग हो गया। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। बात आती है विस्थापन अभिक्रिया में द्विविस्थापन अभिक्रिया की। द्विविस्थापन अभिक्रिया जैसे नाम से स्पष्ट है, द्विविस्थापन का मतलब दोनों का विस्थापन होना, दो का विस्थापन होना कम से कम, ठीक है। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, किसका होता है, आयनों का आदान और प्रदान होता है, एक दूसरे को देते हैं, मतलब अपने आयनों को, समझ गए। अभिकारक कौन देते हैं, अभिकारक अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं, तो इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आपके सामने उदाहरण लिखा हुआ कि सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस BaCl2 बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं।
हमने कहा ये अभिकारक हैं, एक अभिकारक ये है, दूसरा ये है। कहा आयनों का आदान प्रदान करते हैं, तो यहाँ पे एक Na2SO4 है, दूसरा BaCl2 है। तो आयनों का आदान प्रदान, ये अपना SO4 Ba को दे देगा और Ba अपना Cl2 Na को दे देगा, ठीक है। तो इस तरह से इन दोनों का, इसका आयन Na के साथ जो सोडियम का सल्फेट का आयन था, सल्फेट ने उसको बेरियम को दे दिया, तो बेरियम सल्फेट बन गया। इसी तरह बेरियम ने अपने क्लोराइड आयन को किसको दे दिया, सोडियम को दे दिया, तो ये हमारा बन गया सोडियम क्लोराइड। तो देख रहे हैं कि दोनों में क्या हुआ, आयनों का आदान प्रदान हुआ। जहाँ Na के साथ SO4 था, वहीं वो Na ने अपना SO4 Ba को दे दिया, और Ba के साथ Cl2 था, उसने अपना Cl Na को दे दिया। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि दोनों में आयनों का आदान प्रदान हुआ है, इसीलिए हम इसको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब अगला जो हमारे पास है अपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया, इसे दोनों नामों से जाना जाता है, उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसको हम उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। उपचयन और ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती क्या है, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होता है। यानी कि अभिक्रिया के दौरान या तो उसमें ऑक्सीजन जुड़ता है या अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन मुक्त होता है, हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, तो उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। दो चीज़ें होंगी, या तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन की वृद्धि होगी या फिर हाइड्रोजन का क्या होगा, ह्रास होता है, ठीक है। तो अपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कर, जैसे हमारे पास उदाहरण है कि कॉपर की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया की तो ऑक्सीजन में वृद्धि हुई, ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ गया, मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना, ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। या तो ऑक्सीजन जुड़ना चाहिए, ऑक्सीजन जुड़ रही तो तब भी उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, या हाइड्रोजन निकल रही है तो तब भी उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। जैसा दूसरा उदाहरण है सोडियम हाइड्राइड, हमारे पास यहाँ पे है, इसको जैसे ही गर्म करते हैं, तापन करते हैं, तो ये क्या होता है, सोडियम से हाइड्रोजन अलग हो जाता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन अलग हो रहा है ना, हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा, कमी हो रही है, इसके साथ अलग हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ गया। तो ये दोनों के दोनों जो उदाहरण हैं वो किसके हैं, उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया के हैं। समझ गए, ऑक्सीजन में वृद्धि हुई, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निष्कासन यानी हाइड्रोजन का निकलना, तो इससे हाइड्रोजन अलग हो गया। अब अगली अभिक्रिया हमारे पास है अपचयन अभिक्रिया। वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। उपचयन अभिक्रिया के ठीक विपरीत होता है अपचयन में। उपचयन अभिक्रिया के ठीक विपरीत, उपचयन में ऑक्सीजन में वृद्धि होती है तो अपचयन में ऑक्सीजन में कमी होती है। उपचयन में हाइड्रोजन में वृद्धि होती है तो अपचयन में वो कमी होती है। उपचयन में हाइड्रोजन में कमी होती है और अपचयन में हाइड्रोजन में वृद्धि होती है। तो एक दूसरे के विपरीत है दोनों की दोनों अभिक्रिया। जैसे हम यहाँ पे उदाहरण देख सकते हैं, कैल्शियम की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ कराने पर अपचयन होगा तो कैल्शियम हाइड्राइड बन गया। यहाँ पे दिख रहे हैं, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर दिया उसने, जुड़ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ गया, अलग था केवल कैल्शियम था, ये जुड़ गया, तो ये कैल्शियम हाइड्राइड ऑक्सीजन में क्या हो गई, वृद्धि हो गई है, वो हाइड्रोजन में वृद्धि हो गई, जुड़ गया। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अगली अभिक्रिया है में रिडॉक्स अभिक्रिया, या इसको दूसरा हम हिंदी में उपचय अभिक्रियाएं भी कहते हैं। यानी कि उपचयन और अपचयन अभिक्रियाएं, ऐसी अभिक्रियाएं जिन अभिक्रियाओं में उपचयन और अपचयन अभिक्रिया दोनों एक साथ होती हैं रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाती हैं। जैसे लिखा है, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उपचयन तथा अपचयन अभिक्रियाएं साथ साथ संपन्न होती हैं रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। इसके उदाहरण को हम देख सकते हैं, कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ कराने पर यहाँ पर अलग से कॉपर का अवक्षेप, कॉपर अलग हो गया और प्लस H2O बन गया। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन का निकलना यानी ऑक्सीजन में कमी होना, तो वो कौन सा था, अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीजन में का निकलना, ऑक्सीजन में ह्रास होना, ये लिखा है ऑक्सीजन में ह्रास होना। तो यहाँ पे इससे ऑक्सीजन अलग हो गया, मतलब इसका क्या हुआ, यहाँ पे उपचयन हुआ, कॉपर का उपचयन हुआ। वही H2
के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, यानी जब ऑक्सीजन में वृद्धि होती है तो उस समय कौन सी होती है? उपचयन अभिक्रिया यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो ये ऑक्सीकरण हो गया। तो इस तरह से दोनों चीज़ें एक साथ हो गई यहाँ पे। कॉपर का अपचयन हुआ है तथा हाइड्रोजन का उपचयन हुआ है, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है और कॉपर से ऑक्सीजन निकल गया है। ऑक्सीजन का निकलना अपचयन और ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, तो समझ गए हैं इसको। अब आगे हम आते हैं, इसका जो अगला टॉपिक है इस पहले पार्ट का, वो है संक्षारण। संक्षारण शब्द में अपना अर्थ है संक्षारण, मतलब जो खराब होता है, जिसका खराब होना। तो संक्षारण है कि जब कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, ऑक्सीजन एवं अम्ल के संपर्क में आकर खराब या संक्षारित हो जाती है, उसे संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना कि लोहा जब भी अपने चारों ओर के वायुमंडल के संपर्क में आता है, चाहे वो पानी से गीला हो जाए, अम्ल के संपर्क में आ जाए या नमी युक्त वायु के संपर्क में आ जाए, तो धीरे धीरे उस पर क्या लग जाता है? जंग लग जाता है, वो खराब होने लग जाता है। तो इसी को कहते हैं हम संक्षारण कहते हैं। ठीक है, कि जब कोई धातु अपने चारों ओर के वातावरण के संपर्क में आकर खराब हो जाती है तो उसे संक्षारण कहते हैं। ठीक है, जैसे लोहे पर जंग लगना, हमारे पास एल्युमिनियम के बर्तन होते हैं, उन पे ऊपर से एक एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, या हमारे पास तांबे पीतल के बर्तन जो घरों में रहते हैं, उनमें देखा होगा कि हल्के हल्के हरे हरे रंग की कलई जम जाती है। तो इस प्रकार का ये सारा का सारा संक्षारण है, वो उस वायु के संपर्क में आकर, नमी के संपर्क में आकर या अम्ल आदि के संपर्क में आकर खराब हो रहे हैं। अब आगे हम देखते हैं विकृति गंधिता। हमने देखा होगा हमारे पास बहुत सारे जो ज़्यादातर भोज्य पदार्थ आजकल बनते हैं वो तेल और वसायुक्त ही होते हैं। तो ऐसे ही जब तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ ऑक्सीजन के संपर्क में या ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अपचयित हो जाते हैं तो वो खराब हो जाते हैं। वे क्या हो जाते हैं? ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उपचयित हो जाते हैं और खराब हो जाते हैं, यानी उनका स्वाद व गंध परिवर्तन हो जाता है। विकृति गंधिता कहलाती है। यानी तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों का ऑक्सीजन के संपर्क में आकर खराब होना विकृति गंधिता कहलाता है। जैसे कि आजकल हम देखते हैं चिप्स मार्केट में चिप्स के पैकेट्स होते हैं, बनाया चिप्स के पैकेट्स आते हैं, कुरकुरे हैं, चिप्स हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं? देखा होगा उनमें फूले हुए होते हैं, हवा भरी रहती है। तो हवा इसीलिए भरी जाती है, उनके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है उन चिप्स के पैकेटों में। नाइट्रोजन गैस भरने का कारण होता है कि वो किसी भी प्रकार से वायुमंडलीय ऑक्सीजन के संपर्क में ना आए। ठीक है, वायुमंडलीय ऑक्सीजन के संपर्क में ना आए और उसके संपर्क में नहीं आते हैं, और नाइट्रोजन उनको उपचयित होने से बचाती है, खराब होने से बचाती है नाइट्रोजन गैस उनको। इसीलिए चिप्स के पैकेटों में नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है। चिप्स के जितने भी पैकेट्स होते हैं, कुरकुरे हैं, चिप्स हैं, आपने देखा हुआ फूले हुए होते हैं, उनके अंदर एक हवा भरी रहती है, गैस भरी रहती है। तो वही गैस हमारी नाइट्रोजन गैस होती है और वो इसलिए भरी जाती है ताकि वो खराब ना हो। ठीक है, अगर वो गैस निकल जाए और वो वायुमंडलीय ऑक्सीजन के संपर्क में आएंगे तो वो तुरंत ही क्या हो जाएंगे? खराब हो जाएंगे। इसलिए तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को ऑक्सीजन के संपर्क में आने से बचाया जाता है कि वो वायुमंडलीय ऑक्सीजन के संपर्क में ना आएँ, और संपर्क में नहीं आएंगे तो खराब नहीं होंगे, और संपर्क में आएंगे तो उनका रंग, गंध, स्वाद जो हमारे हैं वो परिवर्तित हो जाएगा, यानी वो खराब हो जाएंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करते रहेंगे। धन्यवाद।